मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने अपने भाषण में शासन की उपलब्धियां भी गिनाई। सरकार के पिटारे से आम जनता से लेकर किसानों को क्या कुछ मिला, समझिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान 2 घंटे से ज्यादा समय तक सरकार का पक्ष रखा। सीएम ने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और शासन की उपलब्धियां भी गिनाई। मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रदेश में कोविड काल के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की। कोरोना काल में 88 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का 6000 करोड़ का बकाया बिल माफ किया जाएगा। साथ ही जिन लोगों ने बिलों का भुगतान कर दिया है, उनकी राशि अगले बिलों में समायोजित की जाएगी। 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का लगभग 6400 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाएगा। 48 लाख उपभोक्ताओं ने समाधान योजना के अंतर्गत 189 करोड़ रुपया जमा किया था। अब वो ये महसूस ना करे कि हम तो ठगे गए, हमने जमा कर दिया, अब हमारा क्या होगा। मैं आज ये फैसला भी कर रहा हूं कि उनके जितने पैसे उन्होंने जमा किए वो आगे बिजली के बिलों में समायोजित कर लिए जाएंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज ने किसानों को भी बड़ी राहत देने का ऐलान कर दिया। सीएम ने कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों की कर्ज माफी नहीं होने से कई किसान डिफॉल्टर हो गए। जो किसान डिफॉल्टर हो गए हैं, उनके कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। 2 लाख रुपया के माफी के चक्कर में पैसा नहीं भरा, डिफॉल्टर हो गए। ये फैसला कर रहा हूं आपके सामने कि जो डिफॉल्टर हो गए इस चक्कर में क्या हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, उनके ऊपर कर्ज के ब्याज का जो बोझ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारने का काम करेगी। सीएम शिवराज ने विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का भी ऐलान किया। इसमें 50 लाख का स्वेच्छानुदान रहेगा। साथ ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अब 50% अंक शारीरिक दक्षता परीक्षा के होंगे। इस बार हम एक फैसला और कर रहे हैं कि विधायक निधि बढ़ा के 2 से 3 करोड़ कर दी जाएगी। सदन में मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है। भूमाफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है। इस जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना को रीडिजाइन किया जाएगा। इस साल के अंत तक 30 लाख मकान बना के कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और मेरे विधायक मित्र जरा तारीख नोट कर लें, 28 तारीख को दिन के 12 बजे हम 5,21,000 मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में रखेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना धूमधाम से प्रारंभ की जाएगी। तो वही सदन में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की गैर मौजूदगी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली। सीएम ने कहा कि उन्होंने भाषण नहीं सुना तो मुझे आनंद नहीं आया। साथ ही सीएम ने यूपी चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी सबक सीखने को तैयार नहीं है। 2 बड़े नेता, 2 सीट और सिर्फ 2% वोट मिले। 387 सीटों पर कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई। सीएम ने जिस अंदाज में नेता प्रतिपक्ष पर चुटकी ली, ठीक उसी अंदाज में कमलनाथ ने भी जवाब दिया। तो वहाँ बैठ के शिवराज जी का झूठ सुनना, शिवराज जी का नाटक देखना, ये मुझे स्वीकार नहीं है। सदन में मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने कई बार हंगामा किया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदस्यों को बार बार बैठने के लिए कहा। विपक्ष के इस हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार ने घोषणाएं कर दी हैं, जिससे आम जनता से लेकर विधायकों को भी फायदा होगा। टीम न्यूज स्टेट।